बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है हमारी राधा रानी का और कन्हैया का। कैसे एक विनोद के कारण हमारा कन्हैया ने मणिहारी का रूप बनाया। जो नंद बाबा थे, नंद बाबा से भी अधिक कोई धनवान था गोकुल, तो वह थे ब्रजभानु जी। ब्रजभानु जी नंद बाबा से भी अधिक धनवान थे। और हमारी राधा रानी निरंतर नए नए वस्त्र, नए नए आभूषण पहना करते थे। अब आज तो बड़ा ही सुंदर आभूषण पहना, तो कन्हैया ने देखा आज तो हमारी राधा ने कितना सुंदर आभूषण पहना है, और नजदीक से देखने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, कहते ना विनोद यानी कि मजाक कभी कभी महंगा पड़ जाता है। तो हमारी राधा रानी मात्र विनोद करने के लिए क्या कहा कि अरे कन्हैया रुक जाओ, ये जो मेरी मोतियों की माला है ना, ये बड़ी महंगी है। ये अगर इसको कुछ नुकसान हो गया ना, तो नंद बाबा और मैया यशोदा बिक भी जाएंगे ना, तो भी इसका मोल नहीं चुका सकेंगे। अब जब तक विनोद था ना, तब तक तो ठीक था। अब बात पहुंच गई मैया यशोदा और नंद बाबा के पर। अब जैसे नंद बाबा की मैया यशोदा की बात सुनी, तो कान्हा को बड़ा क्रोध आया और रूठ कर चले गए राधा रानी से। अब राधा रानी भी ब्रजधाम चले जाते अपने महल की ओर। अब हमारे जो कन्हैया और राधा रानी थे, निरंतर रास किया करते थे, परंतु आज न तो कन्हैया रास खेलने के लिए आए, इसलिए राधा रानी भी रास खेलने नहीं जाते। अब राधा रानी को यह पता चल जाता है कि हमारे कन्हैया हमसे रूठ गए। अब राधा रानी हमेशा हम निरंतर रोए जा रहे, चुप हो ही नहीं रहे। अगर ब्रजभानु जी पूछे कि क्या हुआ राधा, और ज्यादा रोने लगे। अरे प्रिय सखी उनकी जो ललिता, जिनसे वो अपने मन की सारी बात किया करती थी, उसने पूछा कि मेरी सखी राधा क्यों रो रही हो, तो और ज्यादा मैं राधा रोए जा रही है। तब अब निरंतर राधा रोए रही है, इसलिए ब्रजभानु को चिंता हो रही है। अब क्या हुआ मैं राधा को, क्या नजर लगा दी किसी ने, इसलिए मैं राधा रोई जा रही है। अब दूसरी ओर नारद जी का आगमन हुआ। अब नारद जी कहीं भी जाते हमारे, तो सबसे प्रथम कौन सा कीर्तन करते हैं, तो श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तो नारद जी को देखकर ब्रजभानु जी ने धन्यवाद प्रणाम किया, पूछा क्या हुआ नारद जी, आपका कैसे आगमन हुआ। नारद जी पधारते, उनका स्वागत भी करते। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं ब्रजभानु जी, आपके यहाँ मिलने आए थे। फिर ब्रजभानु जी के मुख पर कोई प्रसन्नता न दिखाई दी, चिंता मग्न थे। नारद जी ने पूछा क्या हुआ ब्रजभानु जी। ब्रजभानु जी ने कहा पता नहीं नारद जी, मेरी राधा कई दिनों से रोई जा रही है, किसी प्रकार का उत्तर नहीं दे रही है, चुप चुप रह रही मेरी राधा। तो नारद जी ने कहा अगर बालक कुछ बोले ना, रोए जाया करे, और जब उनकी उम्र भी हो जाए तो उसका विवाह कर देना चाहिए। तो कहा ब्याह तो करा दे, परंतु इतने तुरंत छोरा कहाँ से मिले। नारद जी ने बगल में तो छोरा, शहर में ढिंडोरा। ब्रजभानु जी ने सुना तो ब्रजभानु जी ने कहा कहाँ है छोरा। तो नारद जी ने कहा आपके मित्र का जो छोरा है ना कन्हैया, नंद बाबा का छोरा,
ब्रजभानु जी ने कहा हाँ वो। तो नारद जी ने कहा हाँ, थोड़ी बहुत माखन चोरी लीला किया करता है, परंतु धीरे धीरे वह भी छूट जाएगी। कहते हैं ना, अगर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है ना तो कई आदतें छूट जाती है। न ब्रजभानु जी ने कहा ऐसे तो ठीक ही है। फिर नारद जी ने कहा अरे और तो और, अगर आपकी राधा को किसी प्रकार का दुख हुआ ना, तुरंत जाकर आप कह सकते हैं कि मेरी राधा को इस प्रकार का दुख है। अरे मित्र, तो ब्रजभानु जी की यह बात ठीक लगी। अब नारद जी तो चले जाते हैं, उनके मन में यही बात चल रही है कि नंद बाबा यानी कि मेरे मित्र ऐसे, उनका परिवार तो बड़ा अच्छा है, मेरी राधा वहां पर आनंद से रहेगी। अब विवाह का प्रस्ताव भेजने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम 21 थाल सजाई। उसमें कई प्रकार के सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण, मोतिया, हीरे मोती, सोना चांदी रख दिया और भिजवा दिया गया। गोकुल में यह बात पता चली नंद बाबा को, नंद बाबा की यहाँ महल में यहाँ 21 साल आती है कि हमारे कन्हैया के लिए विवाह का प्रस्ताव आया है, वह भी कौन, ब्रजभानु जी की छोरी राधिका के लिए। तो नंद बाबा तो तुरंत मान जाते, तुरंत दास दासियों से कहा जाओ तुरंत थाल सजा दो, मैं इसमें देखता हूँ। और दास दासी को कहा कि इसमें क्या क्या है, एक एक थाल खोलकर देख रहे। दूसरी ओर से बलराम जी और कन्हैया, कन्हैया के मन में विचार आया कि मेरे लिए विवाह का प्रस्ताव आया है तो मेरे ससुराल से क्या आया है देखना पड़ेगा ना। कन्हैया ने अपने नजदीक में रखी हुई एक आखिरी थाल चीज हो, नंद बाबा तो प्रथम थाल देख रहे थे, तो हमारे कन्हैया ने आखिरी थाल ऐसे खोली, उसमें मोतियां भरी थी। एक मोतियों में से एक मुट्ठी उठा ली और चल दिए, वापस ढक दिया। अब नंद बाबा सारी थाल खोल खोल कर देख रहे, एक में आभूषण, एक में वस्त्र, सब है, सोना चांदी है। अब आखिरी थाल जैसे खोली, थोड़े मोती देखे, समझा कि मेरे जो मित्र है ना ब्रजभानु जी बड़े धनवान है, यह इतना कम तो बेच नहीं सकते, यह हो ना हो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। दास दासियों से कहा कि यहाँ पर कोई आया था। दास दासियों ने कहा हाँ हाँ, यहाँ पर हमारे कन्हैया और बलराम जी आए थे। तो नंद बाबा ने विचार किया यह तो हमारे कन्हैया कहा ही, कन्हैया ने कुछ किया होगा। कन्हैया के पास जाते और कहा कारे लाला, क्यों चोरी की मोतियों की। आज तो तुरंत हाँ कह दी लाला ने कि हाँ मैंने चोरी की है, मैंने लिया है बाबा। तो नंद बाबा विचार में पड़ गए कि आज तो तुरंत मान लिया, बाल्यावस्था से एक भी बात में इसमें जब भी माखन चोरी लीला किए एक बार भी हाँ नहीं कहा है। जब भी गोपी आते कि मेरे घर से इसने माखन चोरी की है, माखन चोरा है, फिर भी एक बार कन्हैया ने हाँ नहीं कहा और आज हाँ कह दिया। नंद बाबा ने कहा क्यों चोरी की। तो कन्हैया ने कहा अरे बाबा मैंने मोतियों की खेती की है। तो नंद बाबा ने कहा मोतियों की कभी खेती होती है क्या, अन्न की खेती होती है, कभी मोतियों की खेती मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। तो फिर नंद बाबा का हाथ पकड़कर लेकर कन्हैया जाते हैं और वहां जाकर देखा कि जैसे अंगूर लटकते हैं वैसे मोती लटक रही है। तो नंद बाबा का मन तो चकरा जाता है कि मोतियां लटक रही है, परंतु क्या बात है, ईश्वर के संसार में कोई भी चमत्कार हो सकता है। फिर कहते हैं ठीक है हो सकता है, होता होगा क्या पता हमें, हम तो इतने विद्वान है नहीं, हम तो ठहरे गोप ग्वाल, हम तो गैया चराने वाले हैं, तो ठीक ही है। फिर कन्हैया ने कहा कि अरे बाबा मेरे लिए ब्रजभानु की यहाँ से जो 21 थाल आई है
उसके बदले में विवाह के लिए हाँ कहने के लिए आप 108 थाल में मात्र मोती भरिए और भेज दीजिए। जैसे हमारे कन्हैया ने यहाँ पर देखा था, वहां पर भी राधा रानी ने देखा कि 108 थाल में क्या आया है मेरे लिए, मेरे ससुराल से मेरा विवाह होने वाला है ना। तब देख रहे एक एक थाल में खोल खोल के, क्या है इसमें, क्या है इसमें। अरे सबके सब में जब एक एक खोल के देख रहे राधा रानी, सब में मोती भरी है, एक में मोती, दूसरे में मोती, सब जब थाल खुल गई सब में मोती भरी। अब राधा रानी को पता चल गया कि मुझे बताने के लिए ही कन्हैया ने भेजे 108 थाल में मोतिया। तब कन्हैया, अब राधा रानी तो और ज्यादा रोने लग रहे, तो चुप हो ही नहीं रहे। ब्रजभानु जी ने कहा, मैं जब इतने दिनों से देख रहा था तब मेरी लाली थोड़ा थोड़ा रो रही थी, आज तो बड़ा जोर जोर से रोने लग रही है। आज राधा रानी को इतना रोते हुए देखकर सबसे यह कह दे, जो भी मेरी राधा को आनंद दिलाएगा, यानी कि प्रसन्नता मुख पे अगर हंसी लाएगा, उसे मनवांछित इनाम दिया जाएगा। ये बात पहुंच गई गोकुल में कन्हैया के कानों में कि हमारी राधा रो रही है। अब राधा रानी को मनाने के लिए, राधा रानी के मुख पर हंसी लाने के लिए अब कन्हैया गए अपनी माता के कक्ष में, मैया यशोदा के कक्ष में गए और वहां पर से थोड़ी बहुत चूड़ी ले ली, हरी पीली लाल इस प्रकार चूड़ी ले ली, पोटली बना दी, क्योंकि हमारी राधा रानी को चूड़ी बहुत पसंद थी, इसीलिए पोटली बनाकर कांधे धरी और ब्रजबानी यानी कि ब्रजधाम चल लिए, मणिहारी का वेश बना लिया। तो मणिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मणिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। अब हमारे कन्हैया का रूप कैसा है? झोली कांधे धरी, उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे धरी, उसमें चूड़ी धरी। गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। झोली कांधे धरी, उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे धरी, उसमें चूड़ी धरी। गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। अब राधा जी के घर के नीचे, महल के नीचे आवाज लगा रहे हैं कि चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, कोई हरी पीली लाल चूड़ी ले लो। अब राधा रानी ने सुना तो उनको लगा ये बात तो कहीं यहाँ सुनी सुनी लग रही है, आवाज जानी पहचानी लग रही है। अब किसकी यह नहीं पता चल रहा है ये आवाज है किसकी। अब राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा ने सुनी ललिता
ललिता से कही तो राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही। और आवाज सुनी और ललिता से कही तो तर्क लगाया कि ये आवाज मोहन का लग रही है, कन्हैया की लग रही है। तो मोहन को तुरंत बुलाया, मोहन को तुरंत बुलाया, ओ श्याम चूड़ी बेचने आया, ओ छलिया चूड़ी बेचने आया। फिर अब कन्हैया के बारे में समझ गए राधा रानी कि यह तो मेरे कान्हा है। अब राधा रानी भी नखरा दिखा रही कि हमें कैसी चूड़ी चाहिए और क्या करे कि हमें इस प्रकार की चूड़ी कैसी, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, मोहे मोहे श्याम रंग है बाया, ओ श्याम चूड़ी बेचने आया, मोहे श्याम रंग है बाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मणिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। फिर राधा रानी ने एक चूड़ी पसंद कर ली, लाल कलर की। अब कन्हैया को कह रहे कि राधा कह रही कन्हैया से अब हमें चूड़ी पहना दो। राधा कहने लगी तुम हो छलियां बड़े, ओ राधा कहने लगी तुम हो छलियां बड़े, धीरे से हाथ दबाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, ओ मणिहारी का छलिया का, मणिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मणिहारी का छलिया का, मणिहारी का छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, जोली कांधे